Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you all? I hope that you all are fine. Students, जैसे कि आपको पता है कि आज 22 दिसंबर 2020 है और डे है ट्यूसडे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे थ्री शॉर्ट क्वेश्चंस थे और 3 ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो वो आप सबने नीट वर्क किया है, आपने सेंड भी किया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने कंप्लीट करना है वो है एक्सरसाइज। ठीक है, हमारी इस यूनिट की यूनिट नंबर 9 क्या था, फोर्स एंड मशीन। इस यूनिट की हमारी एक्सरसाइज अभी रहती थी। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और अपने जो यूनिट है वो उसको कंप्लीट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 88। बेटा आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली है, पेज नंबर 88। तो पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट आंसर में क्या करते हैं आप लोग, सर्कल करते हैं, जो आंसर करेक्ट होता है उसके ऊपर सर्कल करते हैं। तो नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। इन सब में से कौन सी एग्जाम्पल है जो सिंपल मशीन की नहीं है। ठीक है, सिंपल मशीन क्या था, वो मशीन जिसमें कोई मूविंग पार्ट होगा या नहीं। ठीक है, वो एक ही टाइप ऑफ मशीन है, उससे मिलके बना होता है। तो सबसे पहले आपके पास है जूसर, उसके बाद है स्टेपलर, नेल क्लिपर एंड सीजर्स। तो इसमें से कौन सी ऐसी मशीन है जो सिंपल मशीन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, जूसर। ठीक है, नंबर 1 ए, juicer is correct answer. Next, a light bulb is an example of a, जो लाइट बल्ब है वो किसकी एग्जाम्पल है, लिवर, स्क्रू, वेज, व्हील एंड एक्सल। तो लाइट बल्ब आपको पता है कि लाइट बल्ब हमने डिस्कस किया था इसकी एग्जांपल्स में, जब हमने ये सिंपल मशीन्स डिस्कस की थी तो इसकी एग्जांपल में लाइट बल्ब भी था। ठीक है, तो लाइट बल्ब क्या होता है, स्क्रू की एग्जांपल में आता है। लिवर की एग्जांपल, लिवर में कौन से मशीन्स आ रही थी लिवर में, वो मशीन्स जिसकी हेल्प से हम अप या डाउन करते थे। ठीक है, तो लिवर तो नहीं हो सकता। उसके बाद वेज भी नहीं है, व्हील एंड एक्सल, लाइट बल्ब में व्हील्स तो नहीं होते, एक्सल भी नहीं होते, तो क्या आंसर है इसका, स्क्रू इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, अ फॉर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉर्क देखा आप लोगों ने, वो किसकी एग्जाम्पल में आता है, लिवर की एग्जाम्पल में तो नहीं आता, उसकी हेल्प से हम किसी चीज़ को अप डाउन तो नहीं करते। उसके बाद है स्क्रू भी नहीं है, वेज की एग्जाम्पल में आता है फॉर्क। ठीक है, और लास्ट है व्हील एंड एक्सल, तो व्हील्स एंड एक्सल में भी नहीं आएगा। सो नंबर 3 सी इज द करेक्ट आंसर, वेज। ठीक है, वेज हमने डिस्कस की थी, वो मशीन जो कटिंग के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो फॉर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज। नंबर 4, टॉयलेट पेपर ऑन अ रोलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। टॉयलेट पेपर जो होता है आपका एक रोलर के ऊपर जो लगा होता है, आपने देखा हुआ है, वो किसके एग्जाम्पल में आता है, पुली, बी ऑप्शन व्हील एंड एक्सल, सी इंक्लाइन प्लेन, डी लिवर। तो ये किसकी एग्जाम्पल में आएगा, पुलिस की। ठीक है, 4 ए इज द करेक्ट आंसर।
Number 5, the metal cap of a bottle can be opened by using a bottle opener. In this case, the bottle opener works as a. अब बॉटल ओपनर किसकी एग्जाम्पल में आता है? स्क्रू, वेज, लीवर, पुली. तो बॉटल ओपनर भी हमने डिस्कस किया था सिंपल मशीन्स में. तो ये है सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. 5C. Number 6, a flagpole is an example of a. फ्लैगपोल किसकी एग्जाम्पल में आता है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था उसमें जब हमने लेक्चर लिया था सिंपल मशीन का. तो फ्लैगपोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, ऑल ऑफ देम. सो 6C is the correct answer. पुली is the correct answer. दोबारा से रिपीट कर देते हैं. 1A, 2B, 3C, 4A, 5C, 6C. Okay? Question number 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Number 1, a device or tool used to make the work easier and faster is called machine. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था. ये मशीन की डेफिनेशन है कि वो डिवाइस जो आपका वर्क इजी कर दे और फास्ट कर दे उसको कहा जाता है मशीन. Number 2, a dash machine has few or no moving parts. कौन सी ऐसी मशीन है जिसके few और no या हैं या फिर बहुत कम है moving parts? कौन सी ऐसी मशीन है? simple machine. Simple machine has few or no moving parts. Number 3, a dash machine is made up of 2 or more simple machines combined together. वो मशीन्स जो 2 या 2 से ज़्यादा मशीन्स से मिल के बनी हो उनको क्या कहा जाता है? कंपाउंड मशीन. ओके. नंबर 3, कंपाउंड. ब्लैंक में क्या राइट करेंगे? कंपाउंड. नंबर 4, a simple machine made up of a bar or rod which rests and turn on a fixed point is called a dash. वो मशीन जो एक बार या रॉड की हेल्प से बनी हो, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट पे वो टर्न हो रही हो तो उसको क्या कहा जाता है? लीवर. ठीक है, वो मशीन जो एक बार और रॉड से मिलके बनी हो उसको क्या कहते हैं? लीवर. और जिस पॉइंट से वो टर्न होती है, वो मूव करती है, उस पॉइंट को क्या नाम दिया था? फल्क्रम. ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि लीवर में एक फल्क्रम भी यूज़ होता है. वो पॉइंट जहाँ से जो सिंपल मशीन है वो मूव करती है. ओके. नंबर 4, लीवर. Number 5, a simple machine used to cut or split things apart is called a dash. Simple machine, वो simple machine जो चीज़ों को कट करने के लिए या उनको पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए यूज़ हो उनको क्या कहा जाता है? wedge. A simple machine used to cut or split things apart is called a wedge. Okay? wedge. वेज राइट कर लिया आपने. नंबर 6, a simple machine that is used to fasten or hold materials together is called a dash. It is screw. ठीक है. नेक्स्ट, a fork is an example of a simple machine called a. fork किसके एग्जाम्पल में आता है? वेज की एग्जाम्पल में आता है. ओके. फॉर्क की हेल्प से क्या करते हैं? कट करते हैं.
A fork is an example of simple machine called a wedge. Number 7. A simple machine with a slanting surface used to move heavy loads up or down is called a wheel and axle. Okay? A simple machine with a slanting surface used to move heavy loads up or down is called wheel and axle. Number 6. A simple machine consisting of a rope or string wound around a grooved wheel is called pulley. Okay? सिंपल मशीन जिसके साथ एक रोप या स्ट्रिंग लगा हो, ठीक है, और वो किसी भी चीज़ को अपवर्ड, डाउनवर्ड या साइडवेज मूव करवाने के लिए यूज़ किया जाए, उसको क्या कहा जाता है? पुली. लास्ट, नंबर 10. The rod that goes through the wheel and helps the wheel to move is called an wheel and axle. तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी. अब आपके पास कॉलम नंबर 1, कॉलम ए में डेफिनेशंस दी हैं और कॉलम बी में उसकी लिखा हुआ है कि ये किसकी डेफिनेशन है. तो आपने मैच करना है करेक्ट डेफिनेशन को उसके आंसर के साथ. नंबर 1. Two inclined planes joined back to back used to cut or split things apart. अब 2 inclined planes आपके पास हैं, ठीक है. inclined plane कैसा होता है? वो सिंपल मशीन है जिसका एक एंड जो है वो लोअर होता है और एक एंड जो है वो अपर होता है, ठीक है, हायर एंड लोअर. तो 2 inclined planes आपके पास अटैच किए हों और वो उनका वर्क क्या है? वो थिंग्स को, चीज़ों को कट करने के लिए, तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाएं. तो ऐसी मशीन्स को हम नाम देते हैं वेज का, ठीक है. तो आपने मैचिंग क्या करनी है? नंबर 1 विद नंबर डी, वेज. नंबर डी, वेज. ये आपने नंबर डी के साथ मैच कर देना है. Number 2. A rigid bar or rod that rests and moves on a support and is used to move a heavy load easily. Okay? Rigid bar है तो आपको समझ आ गई होगी किसकी डेफिनेशन है? लिवर की. 2E, लिवर. क्या करते हैं लिवर की हेल्प से? एक लिवर जो है वो एक रिजिड बार है, बार या रॉड से मिलके बना होता है और वो हैवी लोड्स को अप और डाउन मूव करवाने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड लिवर. नंबर 4. अ स्लैंटिंग सरफेस, नंबर 3. अ रोप और स्ट्रिंग wound around a grooved wheel used to move objects up, down or across. A rope or string wound around a grooved wheel used to move objects up, down or across. ठीक है, ये हमने रीड किया था कि एक ऐसी मशीन हमने रीड की थी जिसमें एक स्ट्रिंग लगा होता है, एक रस्सी या एक रोप लगी होती है और उसके साथ हमने कोई चीज़ अटैच की होती है और उसके साथ एक व्हील भी होता है, ठीक है. वो चीज़ों को ऊपर, नीचे या साइड पे मूव करवाने के लिए यूज़ हो रही थी. तो उसको हमने क्या नाम दिया था? पुली. नंबर 3, पुली. नंबर बी, 3B. कॉलम ए में जो 3 है वो आप मैच करेंगे कॉलम बी में बी के साथ. नंबर 4. A slanting surface used for moving objects from lower to higher or higher to lower surface easily.
वो मशीन जो ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए यूज़ होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, इट इज़ कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन आपके पास ऐसी मशीन है जो ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए यूज़ होती है। नंबर 5, ये आपने मैच कर लिया नंबर 4 विद नंबर ए। लास्ट नंबर 5, an inclined plane wrapped around a cylindrical pole that is used to fasten or hold things together। वो इंक्लाइन प्लेन जो सिलेंड्रिकल पोल जैसा हो, ठीक है, और किस लिए यूज़ होता है, चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रू। नंबर 5 सी, मैच नंबर 5 विद नंबर सी। ओके, दोबारा से देख लें, नंबर 1 विद नंबर डी, नंबर 2 नंबर ई, नंबर 3 विद नंबर बी, नंबर 4 विद नंबर ए एंड 5 विद सी। ओके, डन, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी। Label the effort, label the load, effort and fulcrum। क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि लोड, एफर्ट और फल्क्रम, इसको आपने लेबल करना है। ठीक है, अब इसमें है क्या कि एक आपके पास ये चिल्ड्रन है, ठीक है, एक चाइल्ड है, ये गर्ल बैठी हुई है इस झूले पे, ठीक है, सी सॉ, ये हमने पीछे भी रीड किया था, ये जो पिक्चर है ये पीछे भी हमने देखी थी। तो इसमें आपने क्या करना है कि लोड, इस पिक्चर में लोड कौन सा है, हैवी ऑब्जेक्ट। लोड क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी भारी जो चीज़ है उसको कहते हैं लोड। अब आपने उसको सबसे पहले तो लोड को आपने करना है लेबल। अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि लोड क्या है, तो ये आपने खुद से इसको लेबल करना है, मेंशन करना है। ठीक है, आपने करना कैसे है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्केल के साथ एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है और सामने आपने लिख देना है कि ये क्या है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है एफर्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में, इस पिक्चर में आपको एफर्ट क्या लग रहा है, उसको आपने लेबल करना है। ठीक है, एफर्ट कहाँ पे लग रही है वो आपने लेबल करना है, लिखना है। वो भी आप कैसे लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी आपको लग रहा है वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से और उसके सामने नीटली राइट कर देंगे। नंबर 3 है आपके पास फल्क्रम। तो इस पिक्चर में फल्क्रम कहाँ पे है, तो जो भी आपको लग रहा है कि ये फल्क्रम है तो आपने वहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ पे राइट करना है फल्क्रम। तो जब हमने पढ़ा था ये वाला यूनिट, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि फल्क्रम है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोड जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एफर्ट क्या है कि वो कोई भी फोर्स, वो फोर्स जिसकी हेल्प से आपका कोई वर्क परफॉर्म हो, वो आपके पास है एफर्ट। उसके बाद फल्क्रम है, तो फल्क्रम वो पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, जो आपका सिंपल मशीन है जहाँ से मूव करती है वो फल्क्रम है। ये मैंने आपको हिंट्स दे दी है कि इसका ये है क्या चीज़, इसका मीनिंग बता दिया। अब आपने क्या करना है, आपने सोचना है गौर से और इस पर मेंशन कर देना है कि जो आपको लग रहा है एफर्ट है, जो फल्क्रम है और लोड है, उसको लेबल करना है। और ये वर्क करने के बाद आपने पिक्चर बना के सेंड करनी है अपनी टीचर को। ठीक है, वो बताएंगे कि आपने सही मेंशन किया है, सही लेबल किया है या नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, आपका जो मैथ सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, जनवरी मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो आपने ये नीट वर्क जो है अपनी नोटबुक्स पे कर लिया है। अब आपने ये लर्न करना है, अच्छे से तैयारी करनी है मैथ टेस्ट की। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था, दिसंबर का लास्ट लेक्चर हमारा था। तो इसके बाद आपने
तैयारी करनी है मैथ टेस्ट की, और बहुत अच्छे से आपने टेस्ट जो है वो देना है, सबने फुल मार्क्स लेने हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।